चले, गुड मॉर्निंग। आज हमें एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज आप लोगों ने कहा था मैम डिस्कस कर दीजिए ताकि आप लोग इसको करना शुरू कर दें। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें से हम 1 to 4 जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आपसे डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उसे आपको लिखना है और जो 5th और 6th है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जो लिंक्स हैं उनके लिए वो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज है, अनम्यूट कर लीजिए, टू स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज है, ये हम लोग आपसे डिस्कशन कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, आप लोग लिख लेंगे। यस मैम, यस मैम। ठीक है, दूसरा है एक्सप्लेन इंडियन एक्सटेंशन सिस्टम एंड इट्स वर्किंग। ये भी है, इसका डायग्राम है पूरा कि कैसे जो हमारा सेंटर और स्टेट लेवल पे कैसे एक्सटेंशन सिस्टम है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हेल्प से वर्क करता है। ये भी क्लियर है मैम? इसको एक बार बता दीजिए, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जो प्रीवियस क्लासेस हैं जिसमें एक्सटेंशन सिस्टम हमने पढ़ाया है उसको पहले आप गो थ्रू करिए यूट्यूब चैनल पे जाके डिपार्टमेंट के, और अगर नहीं समझ में आता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप क्लास में ना रहे हो तो उसको क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसको एक बार स्टडी करिएगा। हाँ बताओ मैम, आपकी 16 अप्रैल के बाद कोई उसमें क्लासेस का आ ही नहीं रहा है वीडियो। बेटा, लिंक मैं डेली नहीं भेज रही हूँ आपको, चैनल का लिंक भेज दिया है ना, तो चैनल पे डायरेक्ट जाके देखो। मैम यूट्यूब पे हम सर्च कर रहे थे, उस पे नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे नहीं सर्च करना है, चैनल का डिपार्टमेंटल चैनल का लिंक आपको सेपरेटली हमने शेयर किया है, मैं दोबारा से कर दूंगी, उस पे जाकर देखो। अगर ऐसे यूट्यूब पे ढूंढना शुरू करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, उसमें तो बहुत मैटर रहता है ना। फिर जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वेबसाइट पे वो भी मिक्स्ड होकर आएंगे। जो डिपार्टमेंट का चैनल है उस पे आप जाकर देखिए डायरेक्टली, जिस डेट की आपकी क्लासेस है वो सब अपलोडेड है। डिस्कस वेरियस डेवलपमेंट इश्यूज एंड गोल्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये हमने अभी जो इधर बीच हमने टॉपिक लिया है आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम से, उसके पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने आपसे डिस्कस किए हैं, पावर्टी इशू है, जेंडर जो इनइक्वालिटी है, नंबर ऑफ जो भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इश्यूज हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है, इसके नोट्स हमने शेयर किए हैं। हाँ, तो इसको आप 1 by 1 जो भी हमारे 10-12 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, जो जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए वो एक समस्या है और उस पर उन्हें काम करना है, तो उसको आप लाइन से लिख सकते हो। ठीक है, तो डिस्कस वेरियस डेवलपमेंटल इश्यूज एंड गोल्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी क्लियर है? यस मैम। फिर फोर्थ है डिस्कस डिफरेंट नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, देयर गोल, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड अचीवमेंट। ये अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, काफी सारे प्रोग्राम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और कुछ जो रिमेनिंग है वो हम कर लेंगे। तो इसमें जितने भी ये बेसिक है आपका प्रैक्टिकल में जो पोर्शन है सिलेबस में कि जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं अपने देश के, उनकी बारे में अच्छे से स्टडी करना कि क्या उनका गोल है, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, क्या उनका स्ट्रक्चर है और क्या अचीवमेंट्स हैं। तो ये आपके साथ हमने शेयर कर ही दिए हैं जो नोट्स हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो इसको लिखना है। ये भी क्लियर है सबको? जी मैम। यस मैम। मैम पर कितने डेवलपमेंट्स, कितने प्रोग्राम्स लिखने जितने हम लोग पढ़ेंगे सब लिखिएगा। सब आपको लगता है कि मतलब सिमिलर टाइप के हैं, मान लीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो 2-3 लिख दीजिए, सारे मत लिखिए, पर बाकी जो मेन प्रोग्राम्स हैं वो तो सारे लिखने होंगे। अभी जब पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे उसमें से क्या है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट और स्किप कर सकते हो। डिस्कस स्किल इन प्लानिंग एक्सटेंशन प्रोग्राम, ये हम अभी आपको पढ़ाएंगे। जो अभी मैंने 2 लिंक शेयर किए हैं वो इन्हीं दोनों एक्सरसाइजेस के हैं। ठीक है, फर्स्ट इज डिस्कस स्किल इन प्लानिंग एक्सटेंशन प्रोग्राम। अगर एक्सटेंशन प्रोग्राम हमें प्लान करना है तो क्या स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए तो हम अच्छे से उसको ड्राफ्ट कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे। तो स्पेशली प्लानिंग जो पहला स्टेप है एक्सटेंशन प्रोग्राम का, उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। और देन डिस्कस इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप मेथड्स इन एक्सटेंशन। ये जो हमने मेथड्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आपको पढ़ाया है उसी का पार्ट है कि इंडिविजुअल मेथड्स क्या है और स्मॉल ग्रुप मेथड्स क्या है, तो इन्हें आपको डिस्कस करना है। इसके नोट्स जो मैंने सेकेंड लिंक शेयर किया है उसमें है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देंगे। हालांकि ये जितने भी मेथड्स हैं मैम ये वो हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरा असाइनमेंट था। ठीक है, अच्छी बात है, दैट्स तो आपको और इजी हो जाएगा, असाइनमेंट था तो और अच्छी ज्यादा पकड़ हो जाएगी। आप क्लास में भी एक बार प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा तो बाकी लोग भी उसका फायदा उठाएंगे।
ठीक है, तो ये आपका 6 एक्सरसाइज हो गई। तो ये इतनी एक्सरसाइज अभी फिलहाल आप लोग करिए, ठीक है। ओके मैम। ये नोट कर लिया आप? यस मैम, सेव कर लिया। ठीक है, चलिए तो इसको हम स्टॉप कर रहे हैं शेयरिंग। अब हम थियरी पे आ जाते हैं। एक टॉपिक है इनोवेशन और डिफ्यूजन, जो हमारा रह गया था, इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system. सबसे पहली चीज इनोवेशन क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। कोई भी नई टेक्नोलॉजी है या जो न्यू आइडियाज हैं, जो रिसर्च के थ्रू या जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके थ्रू हमें पता चल रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या जो हमारा लिविंग लाइफस्टाइल है, जो रूरल पीपल को हेल्प करे उससे रिलेटेड। तो जो भी इनोवेशंस हैं, नई चीजें हैं, वो जब हमें रूरल कम्युनिटी में या विलेज एरियाज में जाकर बताना होता है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें और उसके अनुसार जो है कार्य करें या उसको अपने जीवनचर्या में इंक्लूड करें। तो ये बिहेवियर चेंज का पार्ट है और ये हमने डिस्कस किया था कि आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जो भी अडल्ट होते हैं या जो भी लोग होते हैं वो एक बार कोई पैटर्न ऑफ लाइफ जीने लगते हैं तो उसमें बदलाव लाना काफी कठिन होता है। हम ना यूज्ड टू हो जाते हैं जो भी हमारी पुरानी चीजें हैं, तो कोई नई चीज को एक्सेप्ट करना, देखना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो डिफ्यूजन का मतलब है कि वो जो इनोवेशन, जो नई चीज के बारे में हम वहाँ बता रहे हैं, इस रूरल एरिया में एक्सेप्ट कराना चाह रहे हैं, वो उस एरिया में हम पेनिट्रेट करा पाए और लोगों को एक्सेप्ट करा पाए और लोग उसको स्वीकार करें। तो इस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोशल सिस्टम। तो एक सामाजिक जो हमारा परिवेश है, उसके जो मेंबर्स हैं, उनको जिन हम माध्यमों के द्वारा जो है वो इनोवेशन जो है उनको एक समय में बताते हैं, समझाते हैं और एक्सेप्टेंस दिलवाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट द मैसेजेस आर कंसर्न विद न्यू आइडियाज। तो एक तरह से कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन में भी हम कोई बात, कोई मैसेज जो है वो ऑडियंस को देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो मैसेज उन तक पहुंचे, उसे समझें और वो उसको अडॉप्ट करें। पर जो हमारा इनोवेशन या डिफ्यूजन का है एरिया कंसर्न, तो दैट इज समथिंग कि वो जो मैसेज हम उनको देना चाह रहे हैं वो न्यू आइडियाज से रिलेटेड रहता है। एलिमेंट्स इन द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, तो ये जो इनोवेशन नया आइडिया है, नई टेक्नोलॉजी है या जो भी चीज हम नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके डिफ्यूजन में ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मुख्य तौर से रहते हैं। पहला है इनोवेशन, दूसरा है कम्युनिकेशन चैनल्स, देन टाइम, देन सोशल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए। इनोवेशन हमें पता है, जो भी न्यू आइडिया है या न्यू टेक्नोलॉजी है, जो भी नवीन थॉट है, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स, जिनका प्रयोग करके उस नए थॉट को हम उस रूरल कम्युनिटी में डिफ्यूज कराएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, उसको हम उन चैनल्स को जो है हम स्टडी करते हैं। देन टाइम, कितने समय में ये हम कर पाएंगे, तो वो जो ड्यूरेशन है वो इम्पोर्टेंस रखता है। और सोशल सिस्टम, यानी जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, रूरल एरिया में जिन लोगों में हमें वो चीज़ डिफ्यूज करानी है। So the innovation is an idea, practice or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. तो जहाँ के लोगों को अडॉप्ट करना है उनके लिए वो आइडिया नया हो सकता है, प्रैक्टिस नई हो सकती है, या कोई सामान है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो नया हो सकता है। तो उस नए चीज को, नए आइडिया को, प्रैक्टिस को, ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल या उस सामाजिक यूनिट में जो है एक्सेप्ट कराना, अडॉप्ट कराना, इस जो है वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया है। और इनोवेशन वो आइडिया, वो थॉट है जो नया है उन लोगों के लिए। तो the perceived newness of the idea of an individual determines his or her reaction to it. The newness aspect of an innovation may be expressed in terms of knowledge, persuasion, and decision to adopt. In this context, to know about the perceived attributes of innovation would be appropriate, which are described in the succeeding paras.
तो इसके अंतर्गत हम ये कह रहे हैं कि वो जो इनोवेशन है, नया थॉट है, नया आइडिया है या नया ऑब्जेक्ट है, नई प्रैक्टिस है जिसके लिए हमने लोगों को मोटिवेट करना है, उनका एटीट्यूड क्या है उस इनोवेशन के प्रति, वो पता लगाना, वो आइडेंटिफाई कराना हमारा जो है पहला स्टेप होता है। तब उसको फिर हम जो है वहाँ पे डिफ्यूजन करा पाएंगे। तो relative advantage, it is the degree to which an innovation is perceived as better than the idea it supersedes. The degree of relative advantage can be measured in economic terms, but social prestige factors, convenience and satisfaction are also often the important components. रिलेटिव एडवांटेज क्या होता है कि मान लीजिए पहले से सोसाइटी में इमेज है कि ये जो नया आइडिया है ये बड़ा यूजफुल है, बहुत अच्छा है, तो हमें इजी हो जाता है उसको अडॉप्ट करवाना। तो उसके प्रति जो परसेप्शन है वो जो है, या कोई अगर रिलेटिव एडवांटेज है तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मे बी मान लीजिए उसको अडॉप्ट करने से प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है, इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, या सोशल प्रेस्टीज का फैक्टर है, क्या है, तो वो हम आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं। Compatibility, it is the degree to which an innovation is perceived as being consistent with the existing values, past experiences and needs of potential adopters. जिन लोगों को उस नए आइडिया को अडॉप्ट करना है, उनका जो वैल्यू सिस्टम है उसके अनुसार जो इनोवेशन है, नया आइडिया है, वो कितना उससे मैच करता है, उसके अकॉर्डिंग है उनके वैल्यू सिस्टम के, या उनके जो पहले के एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उससे वो कितना मिला जुला है, कितना जो है उसके अकॉर्डिंग है, एंड नीड्स ऑफ पोटेंशियल अडॉप्टर्स, और उनकी ज़रूरत को वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो बताएंगे कि वो कितना कंपैटिबल है उन लोगों के साथ जिन लोगों में हमें वो आइडिया डिफ्यूज करना है। Complexity, it is the degree to which an innovation is perceived as difficult to understand and use. जितना जो इनोवेशन है वो इजी रहेगा, सिंपल रहेगा लोगों के द्वारा समझने में और अडॉप्ट करने में, उतनी आसानी से उसको हम डिफ्यूज करा पाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी फर्क डालेगी। Trialability, it is the degree to which an innovation may be experimented with a limited basis. An innovation that is trialable represents less uncertainty to the individual who is considering it for adoption, as it is possible to learn by doing. ट्रायलेबिलिटी का मतलब है कि उसको हम ट्राई करके देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, उसको हम अडॉप्ट करने से पहले, अपने जीवन में उसको इन्वॉल्व करने से पहले, लोग चाहते हैं कि हम ट्राई करके देख लें कि ये हमें सही लग रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको हम इजिली ट्राई करके देख सकते हैं, और कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो सकती हैं, या इस तरह का सिस्टम हो सकता है कि वन टाइम है तो उसको अडॉप्ट करना और कठिन होगा और मुश्किल होगा। तो ट्रायलेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका एक्सेप्टेंस, उसका डिफ्यूजन इजी हो जाएगा। ऑब्जर्वेलेबिलिटी, इट इज द डिग्री टू विच द रिजल्ट्स ऑफ एन इनोवेशंस आर विजिबल टू अदर्स। हम कह रहे हैं ये चीज बड़ी उपयोगी है, बड़ी उपयोगी है, पर उसका जो फायदा है वो हमें दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, तो उसको अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है। और कोई अगर आइडिया है जिसका रिजल्ट जो है वो हमें आंख से दिख जाए, या हम लोगों को दिखा पाए कि हाँ देखिए इससे ये फर्क पड़ा है, तो वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और मोटिवेट करता है उसको अडॉप्ट करने के लिए। नाउ जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा, तो ये हमारा हो गया इनोवेशन की। इनोवेशन जो नया आइडिया है, प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या जो है हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं, या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनके अंदर हो, उस आइडिया के अंदर होंगी या टेक्नोलॉजी के अंदर होंगी, तो वो ज्यादा बेहतर से डिफ्यूज हो पाएगा। तो दैट वाज अबाउट इनोवेशन। नाउ कमिंग टू सेकंड, दैट इज कम्युनिकेशन चैनल्स। A communication channel is the means by which message get from one individual to another. The following classification of channels would help the communicator to use them appropriately. अब ये हमें पता ही है कि किसी भी गांव में हम जब कोई नया आइडिया या टेक्नोलॉजी या कुछ भी बताने जाते हैं तो उसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हम जाकर उनको डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, करके कोई चीज दिखाते हैं, पोस्टर का उपयोग करते हैं, चार्ट का उपयोग करते हैं, या नाटक के द्वारा उनको वो मैसेज बताने की, सिखाने की, देने की कोशिश करते हैं। तो जो भी माध्यम का प्रयोग करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, वो कम्युनिकेशन चैनल इम्पोर्टेंट है। तो इंटरपर्सनल चैनल्स हो सकते हैं, इट रिफर्स टू दोज व्हिच आर यूज्ड टू फेस, ये आप लोग पढ़ चुके हो। इंटरपर्सनल चैनल्स में हम फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं, एक एक इंडिविजुअल से जाकर बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं और उसको कन्विंस करते हैं। मास मीडिया चैनल यानी रेडियो, टीवी, या हम जो सोशल हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं
उसके द्वारा जब कोई चीज बताते हैं तो वो मास मीडिया चैनल हो जाता है। और लोकलाइट चैनल्स दे ओरिजिनेट विद इन द सोशल सिस्टम ऑफ द रिसीवर। मान लीजिए उसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ उस एरिया के लिए कोई मैगजीन है या उसी एरिया के लिए कोई चैनल है, तो वो लोकलाइट चैनल हो गया, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। कॉस्मोपोलिटाइन चैनल दे ओरिजिनेट आउटसाइड ऑफ पर्टिकुलर सोशल सिस्टम, एक्सटेंशन वर्कर, सेल्स पर्सनल एक्सेट्रा। तो ये हमारे हो गए कॉस्मोपोलिटाइन चैनल्स। और देन टाइम, टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, हमने डिस्कस किया था। डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है उसमें टाइम जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। टाइम इज एन ऑब्वियस एस्पेक्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। Time does not exist independently of events, but it is an aspect of every activity. The time dimension is involved in diffusion, in the innovation decision process, in the innovativeness of another individual or other unit of adoptions, innovators rate of adoption in a system. देखिए टाइम क्यों महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम यही देख रहे हैं कि जो पैंडेमिक है कोविड, उसमें हमने लाइफस्टाइल में एक बदलाव लाया है कि सबको मास्क यूज करना है। हम बाहर कहीं जाएं, हम वर्क के लिए जाएं, हम मार्केट जाएं, तो हमें मास्क यूज करना है। ये कब से बात समझाई जा रही थी, ठीक है। तो उसको क्या हमने अडॉप्ट किया, या आज जब कंडीशन इतनी सीवियर हो गई है, मतलब अब अगर हम इन केस मेडिसिन लेने जा रहे हैं या इमरजेंसी में बाहर निकल रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अब हमें रोड पर शायद ही कोई बिना मास्क के दिखता है। सब डबल मास्क, सब इतने डरे हुए हैं। जो स्थिति है, हर कोई डबल मास्क में घूम रहा है। पर रियलिटी क्या है कि अब जो बात है वो शायद हमारे हाथ से निकल गई है ना। अब एक्सप्लोजन हो गया, इतने केसेस हो गए हैं कि हम रोज हालत देख रहे हैं बिगड़ रही है। तो शायद इतनी स्ट्रिक्टनेस, यानी इस इनोवेशन को, ये जो हमारे जीवन स्टाइल में अंतर था कि अब मास्क पहन के ही निकलना है या मास्क का उपयोग करना है, इसको शायद इतना सीरियसली हमने समय से लिया होता, पहले लिया होता, जो फर्स्ट ईयर था उसमें ही सबने इसको गार्ड बांध लिया होता, उसमें लापरवाही नहीं करती, तो हमारी जो स्प्रेडिंग है वो इतनी रैपिड स्केल पर नहीं होती और शायद हम इतनी बुरी स्थिति में नहीं होते। तो कोई भी जो नई चीज है उसको आप अडॉप्ट करने में कितना समय लगा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो हर चीज का है ना एक टाइम, एक टारगेट है, और वो समय निकल जाता है तो कई बार वो चीज उतनी फ्रूटफुल नहीं होती है। तो जो इनोवेशन है उसका डिफ्यूजन हम टाइम पे करा पाए, टाइम से करा पाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। Social system, it is defined as a set of interrelated units that are engaged in joint problem solving to accomplish a common goal. The members of units of social system may be individuals, informal groups, organizations, or subsystems. The social system constitutes a boundary within which an innovation diffuses. तो वो जो इनोवेशन या नई चीज हम उस एरिया में डिफ्यूज कराना चाह रहे हैं, वो एक सोशल सिस्टम होता है, और उसमें लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो सकती है कोई। तो उन सबके मिले जुले एफर्ट से इस प्रक्रिया को हम कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। ये क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए। यस मैम। सोशल सिस्टम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। Social system, it is defined as a set of interrelated units that engage in joint problem solving to accomplish a common goal. जो मान लीजिए गांव है जहाँ पे हम एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं, वहाँ का सोशल सिस्टम क्या होगा, तो वो आपस में इंटर रिलेटेड रहता है, यानी जुड़ा रहता है। उस गांव के जो भी लोग हैं वो उसका पार्ट हो गए उस सिस्टम का, सोशल सिस्टम का। हम जो एक्सटेंशन वर्कर्स मान लीजिए वहाँ काम करने गए हैं, हम उस सोशल सिस्टम का हिस्सा हो गए। मान लीजिए सरकारी या गैर सरकारी एनजीओ कोई है जो उस समस्या पे काम कर रहा है, उससे हम लिंक करा रहे हैं, उस गांव को मदद पहुंचवा रहे हैं, वहाँ के लोग आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है वो कर रहे हैं। तो उस एनजीओ के, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो सोशल सिस्टम का पार्ट हो गए। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर पूरा सोशल सिस्टम बनाते हैं, जो आपस में जुड़ा रहता है, इंटर रिलेटेड रहता है, और मिलकर किसी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करता है, एक कॉमन ध्येय के साथ, लक्ष्य के साथ। द सोशल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट अ बाउंड्री विद इन विच इनोवेशन डिफ्यूजेस। तो वो जो है एक बाउंड्री, एक हम कह सकते हैं सरहद बना देता है कि इसके अंतर्गत हमें ये डिफ्यूजन करना है, इस आइडिया को प्रोपोगेट करना है, और जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो सोशल सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। तो दैट इज सोशल सिस्टम। आप जो इनोवेशन है उसका डिफ्यूजन कहाँ कराओगे? किसी सोसाइटी में, किसी रूरल एरिया में, किसी एक सोशल सिस्टम में तो कराओगे। तो जहां हम करा रहे हैं वो जो एरिया है उसकी बाउंड्री में जितने लोग आते हैं तो उसको हम सोशल सिस्टम कहते हैं। क्लियर? जी मैम।
आवाज नहीं आ रही, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। हेलो। जी मैम। हाँ तेज बोलो। इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। तो अब हम देखते हैं ये जो इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस है ये कैसे होता है। As an alternative to the stages in the adoption process, awareness, interest, evaluation, trial, and adoption. Due to the advancements in diffusion research, currently innovation decision process is proposed, which enlightens the sequential stages in the adoption decisions made by individuals or other units of adoption. तो adopt करना यानी किसी चीज को स्वीकार करना। तो डिफ्यूजन का मतलब है किसी समाज में, किसी सोशल सिस्टम में जो वो नई चीज है जब डिफ्यूज कर जाती है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो एक स्टेप वाइज होती है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो ये जो स्टेप्स हैं इस प्रक्रिया के, उनको हमें पढ़ना है और समझना है। डायग्राम देखते हैं, विच इज ऑलवेज मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू। तो ये हो गई हमारी प्रियोर कंडीशन, यानी कोई भी नए आइडिया, इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करने के पहले की जो व्यवस्था है, तो उसमें क्या है, प्रीवियस प्रैक्टिस। मान लीजिए पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम मास्क नहीं यूज कर रहे थे, हम गले मिल रहे थे, हमारा जो भी कल्चर था, हमारा रहने सहने का ढंग था। तो प्रीवियस प्रैक्टिस, पहले की हमारी क्या प्रैक्टिस है। फेल्ट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, क्या समस्या आई और क्या जरूरत आई। हमने देखा कोविड जो है वो बहुत ही कंटेजियस डिजीज है और समाज में फैल रहा है और उसको रोकने की तुरंत आवश्यकता है। इनोवेटिवनेस, अब जो हमने नई चीजें क्या निकाली, हमारे बिहेवियर प्रैक्टिस में बदलाव की आवश्यकता थी। हमको मास्क लगाना था, हमको सैनिटाइजर यूज करना था, अगर किसी को हो जाए तो उसे आइसोलेट करने की आवश्यकता थी। हमें मिनिमम चीजों को जो औरों के द्वारा यूज किया उसे नहीं टच करना है। तो ये सारे बिहेवियर चेंजेस थे जो हमें अपने अंदर लाने थे, तो वो इनोवेटिवनेस हो गया। ठीक है। अब नॉर्म्स ऑफ द सोशल सिस्टम, अब हमारे समाज के क्या रीति रिवाज, रूल्स, रेगुलेशंस हैं, उसके अंतर्गत हमें ये सब चीजें करनी है। मान लीजिए इनोवेशन को लाना है तो वो हो गया। तो इन चीजों को हम पहले प्रियोर जो हमारी कंडीशन है उनको स्टडी करते हैं, उनको जानते और समझते हैं, इसके पहले हम इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस को शुरू करें। तो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस के बारे में पता कर लिया, जो अभी की प्रेजेंट जरूरत है उसको पता कर लिया, क्या समस्या है, क्या और जरूरतें हैं, और इनोवेटिवनेस यानी किन नई प्रैक्टिसेस के द्वारा हम उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। और लास्ट वन, नॉर्म्स ऑफ द सोशल सिस्टम, की जो समाज है हमारा, वहाँ के क्या रीति रिवाज, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस हैं। नाउ कमिंग टू कम्युनिकेशन चैनल्स, अब ये सब पता करके अब इनोवेटिवनेस को हमें लोगों में मतलब वो चीज स्प्रेड करनी है, डिफ्यूज करानी है। तो हम क्या क्या चैनल्स का प्रयोग कर सकते हैं। नॉलेज, पहले तो मान लीजिए हमने कोविड के बारे में अच्छे से नॉलेज दी कि क्या है, क्या डिजीज है, कैसे फैलता है, उससे कितना जो है लाइफ एंडेंजर्ड हो सकता है, किस एज ग्रुप को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, कैसे करेगा, पूरा जो उसका नॉलेज था वो हमने दिया। परसुएशन, अब हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये जो नए इनोवेशन है, जो नया तरीका है रहने का, इसको आप अडॉप्ट करिए। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग यूनिट, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, बिहेवियर। नॉलेज में क्या होता है, उस चीज के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में बताते हैं। अब मान लीजिए यहाँ हम कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड का बिहेवियर क्या है, कैसे फैलता है, कैसा वायरस है, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं वो नॉलेज हो गई। ठीक है। अब परसुएशन, perceived characteristics of innovation, relative advantage, compatibility, complexibility, trialability, observability। अब हम कह रहे हैं मास्क लगाना, तो वो कितना आसान है लगाना, लोगों को उसको अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं, उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको वो ट्राई करके देख सकते हैं कि नहीं, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है, हम देख रहे हैं लोगों के स्वभाव में अब हमारे बताने के बाद बदलाव आया कि नहीं आया। तो उनको परस्यू करना कि ये सारे जो चेंजेस, जो इनोवेशन हम आपको बता रहे हैं, इसको आप अडॉप्ट करिए। फिर आता है डिसीजन, अब लोगों को अगर हमारी बात, हमारे परसुएशन से वो इन्फ्लुएंस हो गए तो उनको निर्णय लेना है। ठीक है। पहला है अडॉप्शन, यानी हमारी जो कही हुई बातें हैं, जो इनोवेटिव थिंग्स हैं, उसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक। और उसको लगातार अडॉप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका फायदा उन्हें मिलेगा। दूसरा क्या है, रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं मानते हैं। ठीक है। तो उसमें रिजेक्शन में क्या होता है, कभी कभी देर से मानते हैं, जैसे हमारे केस में हुआ, अब हमें समझ में आ गया भाई ये तो बड़ी बुरी चीज है और बिना मास्क के काम चलेगा नहीं, तो अब हमने अडॉप्ट कर लिया, लेटर अडॉप्शन। या कंटिन्यूड रिजेक्शन, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको सोसाइटी में, समाज में, जो अभी भी नहीं सुधरे हैं, नहीं हम अभी भी नहीं पहनेंगे, तो वो अभी भी रिजेक्ट करेंगे।
पर ये है कि जो हमारी मेजॉरिटी है वो क्या कर रही है, उस पर कंसंट्रेट करना है, अडॉप्ट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो जो डिसीजन है लोगों ने अगर वो ध्यानपूर्वक लिया तो उसको अडॉप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। अब जब वो स्वीकार करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, हर कोई उन इनोवेटिवनेस जो हमने भी आइडियाज डिस्कस किए उसका पालन करेगा। और फिर कंफर्मेशन, यानी उस वो जो चेंज है वो हम सोसाइटी में पाएंगे कि हो गया और लोग उसको कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस की। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब तो हम लोग का प्रेजेंट एग्जाम्पल है तो समझ में आ गया होगा, उससे रिलेट करके उसको हम समझेंगे। तो मान लीजिए हमने कोविड कहा, ऐसी कोई भी समस्या हो सकती है और उस समस्या से रिलेटेड जो भी नई चीजें हम लेकर आए हैं, मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम था तो नए फर्टिलाइजर्स, नए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, जो सीड की वैरायटी है वो हमने कोई नई बताई, तो वो सब इनोवेटिवनेस हो गया। ठीक है, अब प्रीवियस जो हमारे किसान थे पहले क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी जरूरत क्या, प्रॉब्लम क्या है, और तो पहले क्या करेंगे, हम नॉलेज उनको देंगे जो नई प्रैक्टिसेस हैं कि भैया आप ये बीज अगर लगाओगे तो ज्यादा आपका प्रोड्यूस होगा, यील्ड बढ़ जाएगा, ये फर्टिलाइजर यूज करोगे तो ये होगा। तो जो भी चीजें उसके बारे में अच्छे से नॉलेज दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी। परसुएशन, फिर हमने उनको प्रेरित किया कि रिलेटिव एडवांटेज क्या है उस चीज का, उसको अडॉप्ट करने का। कंपैटिबिलिटी, ये बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, ये उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप ऐसा करो, पहले मे भी थोड़े एरिया में ट्राई करके देख लो अगर आपको लग रहा है तो। ऑब्जर्वेबिलिटी, आपको 1 साल इसको लगा कर देखो तो आपको खुद ही आप ऑब्जर्व करोगे कि मेरा जो उत्पादन है वो डबल हो गया है या बढ़ गया है, कितने प्रतिशत बढ़ गया, आपको पता चलेगा। तो परसुएशन, यानी उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और फिर उनका डिसीजन या तो वो अडॉप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर हम फिर उसी साइकिल में जाते हैं, हम फिर से दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स का प्रयोग करके अपनी बात को बताने की, कहने की कोशिश करते हैं। और अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उनके खेतों में उसका प्रयोग करवाएंगे, और फिर कंफर्मेशन में भी उस प्रैक्टिस से उनको जब फायदा मिलेगा तो वो कंफर्म हो जाएगा, उसको रिपीट करने लगेंगे। तो दैट इज इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। तो जो पहला हमने स्टेज डिस्कस किया, नॉलेज स्टेज। Knowledge occurs when an individual is exposed to the innovation existence and gains some understanding of how it functions. तो नॉलेज स्टेज में क्या होता है, वो जो इनोवेशन है, नई चीज है, उसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता, हाउ टू नॉलेज कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है वो गेन करना। प्रिंसिपल नॉलेज कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डीलिंग विद द फंक्शनिंग प्रिंसिपल्स। तो जैसे अभी हमने क्या है, मान लीजिए कोविड ही था, तो उसके लिए अवेयरनेस क्या कि भैया ये नई बीमारी फैली है, ये ऐसे ऐसे है और इससे ये बुरी दशा हो सकती है, ये स्थिति हो सकती है, हमने ये अवेयरनेस दी, नॉलेज दी। फिर हाउ टू नॉलेज कंसिस्ट ऑफ, वो वायरस क्या है, कैसे काम करता है, कैसा होता है, ऑल डिटेल अबाउट इट, है ना। फिर प्रिंसिपल नॉलेज, यानी उसकी फंक्शनिंग की, फंक्शन कैसे करता है, उसकी स्प्रेडिंग कैसे हो रही है, क्यों जो है लोग जो है उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या जाके वो बॉडी में कर देता है, तो ऑल दैट। तो ये सब हम जो है नॉलेज स्टेज पे जो भी नया हमारा प्रैक्टिस है, जो भी चीज उसके बारे में बता सकते हैं। परसुएशन स्टेज occurs when an individual or other decision making forms a favorable or unfavorable attitude towards the innovation. अब परसुएशन में क्या होता है, लोग उस नए तकनीक के प्रति या तो अपना पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड ऑलरेडी बना लेते हैं। While the mental activity as the knowledge stage was mainly cognitive, the main type of thinking at the persuasion function is affective. At this stage, a person's perception of the innovation is developed. The individual becomes more psychologically involved and the innovation, hence he or she seeks information about the new idea. परसुएशन स्टेज में हमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा जो है व्यक्ति का उसके प्रति एटीट्यूड वो चेंज होता है कि नॉलेज स्टेज में तो हम लॉजिकल बातें करते हैं ना, हम तर्क देखते हैं कि भैया देखिए ये ऐसा ऐसा है तो ऐसा करना है, ठीक है, दैट इज नॉलेज स्टेज। परसुएशन में है क्या होता है कि कई बार सब नॉलेज होने के बाद भी हमने देखा ना बहुत सारे लोग, अरे भाड़ में जाओ हम नहीं लगाएंगे और कौन इतना लंबा लगाएगा, हम तो थक जा रहे हैं, जो होना है वो हो जाए। तो जो लोग हैं उनको फिर हमें इमोशनली लिंक करके साइकोलॉजिकली जो है उस चीज के बारे में बताना और मोटिवेट करना पड़ता है, उनको परस्यू करना पड़ता है। तो उसके लिए मान लीजिए हम कहेंगे कि आपको अपना ख्याल नहीं है पर आपके बच्चे हैं, मे बी पेरेंट्स हैं,
आप उनके बारे में सोचो कि आप जब ये स्टेप ले रहे हो कि कोई चीज नहीं यूज कर रहे हो, तो आप सिर्फ अपने को हार्म नहीं कर रहे हो, बल्कि आप जो लोग वनरेबल हैं आप उनके साथ भी खेल रहे हो। तो इंसान सोचता है अच्छा ठीक है, हम तो बहुत हीरो हैं, हमें नहीं कुछ होगा, लेकिन हाँ ये उनकी ये बात सही है कि और लोग तो इम्पैक्ट हो रहे हैं जो वीक हैं, जो वनरेबल हैं, तो मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। तो परसुएशन में क्या है, ये सारे रीजंस देकर हम उनको इमोशनली उस चीज से लिंक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इनोवेशन को समझे, एक्सेप्ट करें और अडॉप्ट करें। तो दैट इज परसुएशन स्टेज। डिसीजन स्टेज अकर्स व्हेन जो लोग जिन्हें अडॉप्ट करना है, जब वो निर्णय लेते हैं या तो अडॉप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, तो वो डिसीजन स्टेज होता है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, अब डिसीजन जब ले लिया है तो उसको अब अपनाने का वक्त आ गया, मार्केट जाएंगे, खरीदेंगे, अपनी जीवनचर्या में भी उसको इन्वॉल्व करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। और कंफर्मेशन स्टेज हमने आपसे डिस्कस ही कर लिया कि जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको फिर हम कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये सही तरीका है, तो आगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे, फॉलो करेंगे। तो दैट इज कंफर्मेशन स्टेज। तो दिस वाज इनोवेशन एंड डिफ्यूजन। क्लियर है? Yes, ma'am.